सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है और इसे पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। ट्रायंगल्स तो हमें पता है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में, ठीक है, उनकी कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट होने का मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम शेप एंड सेम साइज। दैट मीन्स कि सपोज एक पेपर लिया मैंने, ठीक है, और सेम साइज का एक और पेपर लिया। अगर इन दोनों को मैं एक के ऊपर एक रखूं तो दोनों आपस में सही से कोलैप्स करेंगे, मीन्स कि दोनों अच्छे से सेट हो जाएंगे। सो इन दोनों को हम कहेंगे बोथ द पेपर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनका शेप और इनका साइज सिमिलर है, दोनों का एकदम परफेक्टली इक्वल है। सो दिस इज व्हाट वी से कॉन्ग्रुएंसी। और हमें ये कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में पढ़नी है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में पढ़ने से पहले थोड़ा सा, ताकि हमारे दिमाग में सही से ये चीज बैठ सके, तो थोड़े बेसिक्स हम लेके चलेंगे, जैसे कि लाइंस को लेके कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करना है, एंगल्स को लेके कैसे चेक करनी है, फिर हम ट्रायंगल्स पे पहुंचेंगे। तो पहले हम करते हैं, पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस कैसे होती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस का मीनिंग हुआ कि दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे की ट्रेस कॉपी हो, मीन्स कि एकदम जेरोक्स होनी चाहिए, दोनों आपस में कोलाइड करें। कोलाइड इन द सेंस कि एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए अगर, तो वो दोनों कहीं से भी ज्यादा ना निकले कोई, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दो लाइन जिनकी लेंथ एकदम सेम है, जस्ट सपोज ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स पढ़ना है हमें। नाउ फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स जो है कंसेप्ट सेम ही रहेगा, जैसे लाइंस के लिए था सेम मेजरमेंट होना चाहिए, वैसे ही एंगल्स के लिए भी होता है। एंगल्स में भी क्या है कि जो मेजरमेंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दो एंगल्स लिए मैंने, जस्ट सपोज कि दिस इज एंगल ए बी सी एंड दिस वन इज एंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो द लाइन पी क्यू वी सी, द लाइन पी क्यू इज बिगर वन एंड ए बी इज स्मॉलर, बट द एंगल्स आर सेम। तो क्या इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स देखना है, तो हमारे लिए सिर्फ इसका मेजरमेंट ही मायने रखता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो आर्म्स होती हैं ये सिर्फ डायरेक्शन बताती हैं कि किस डायरेक्शन में है ना, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी वाली आर्म जा रही है, इनसे कोई लेंथ डिसाइड नहीं होती, इसीलिए हमें इनकी जो लेंथ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेजरमेंट सेम है तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर कि अगर दोनों के मेजरमेंट सेम है, मीन्स इन लाइंस एंड इन एंगल्स, इन दोनों में अगर दोनों के मेजरमेंट सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। बट इन केस हमें दिया हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे क्या इंप्लाई होता है? इससे ये इंप्लाई होता है कि अगर दो लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर कहे कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, जस्ट अपोजिट, है ना। सो ये था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उस पर फोकस करते हैं। सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का भी मीनिंग सेम ही होगा, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस होता है, सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी होगा। हाउ, देखते हैं। टॉपिक इज द व्हाट आर द मेथड्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो मेथड्स की जगह हम क्राइटेरिया वर्ड यूज करते हैं, मीन्स क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या क्या क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के? बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हम अभी स्टडी करेंगे जो इजी हैं थोड़े और समझने में आसान है, और जो नेक्स्ट इसके बाद जो मतलब इन 3 क्राइटेरिया के बाद का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है SSS, उसके बाद आता है SAS और उसके बाद आता है ASA, ठीक है। तो इन तीनों से हम क्या समझे? सबसे पहले S का मीनिंग होता है साइड, समझ आ गया होगा आपको। A का मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो SSS, SAS और ASA ये इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि SSS का मीनिंग है 3 साइड्स, ठीक है, और 3 साइड्स का इक्वल होना। SAS का मतलब है एक साइड, उसके बाद एक एंगल और उसके बाद एक साइड, इनका इक्वल होना। ASA का मतलब है एक एंगल, उसके बाद एक साइड, उसके बाद एक और एंगल, इनका इक्वल होना।